वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपकी अपनी इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वाजीरेक्स के बारे में। तो वाजीरेक्स ने ना गाइस फिर से यहाँ पर एक झूठ बोला है, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि वाजीरेक्स में नेक्स्ट क्या हमें यहाँ पर स्टेप्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो वाजीरेक्स के ऊपर मैं लास्ट 3 मंथ से डिटेल्स में डिस्कस भी कर रहा हूँ। इफ़ यू आर समवन जिसके फंड्स वाजीरेक्स में फंसे हुए हैं तो आप हमें फॉलो ज़रूर से कर सकते हो। एंड ट्विटर में अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी आपको अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो फास्टली अगर हम बात करें वाजीरेक्स हैक के बारे में, तो वाजीरेक्स जब हैक हुआ था तब यहाँ पर वाजीरेक्स ने क्या बोला था कि लेमिनेल बोल के यहाँ पर एक कस्टडी है जहाँ पे वाजीरेक्स अपने फंड्स रख रहा था। तो वाजीरेक्स ने फर्स्टली ब्लेम जो है ना वो लेमिनेल के ऊपर दिया था कि लेमिनेल की तरफ से ही यहाँ पर ये हैक हुई है। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे तो लेमिनेल ने तब बताया था कि यहाँ पर हमारे तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है, जो भी यहाँ पर हुई है वो वाजीरेक्स की तरफ से हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, लेमिनेल एक्चुअल में क्या है, इस चीज़ में आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो, मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। लेमिनेल ना एक ऐसे कंपनी है जो यूज़र्स के फंड्स को स्टोर करके रखती है। जैसे भी एक्सचेंजेस है ना, उन एक्सचेंजेस के फंड्स को अपने यहाँ पर अपने तरफ स्टोर करके रखती है। तो ये काइंड ऑफ एक कंपनी है जहाँ पर वो फंड्स स्टोर करके रखती है, तो इन दैट केस एक्सचेंजेस उनको पैसे भी देते हैं। बस वही चीज़ है जो कि यहाँ पर लेमिनेल अभी इस टाइम पे यहाँ पर फंड्स होल्ड कर रहा था वाजीरेक्स की। तो जब हैक हुई है, हैक होने के बाद सबसे पहले निश्चल ने ये बताया कि हैक तो हुई है लेमिनेल की तरफ से, हमारे तरफ से ये हैक नहीं हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेमिनेल कौन है ये बात किसी को पहले से भी नहीं पता था यूज़र्स को। अभी वाजीरेक्स अगर मान लो मैंने आपसे 5000 रुपीज़ लिया हुआ है, ठीक है, तो 5000 रुपीज़ लेके मैं किसी और एक थर्ड पर्सन को देता हूँ जिसके बारे में आपको नहीं पता है। ठीक है, अगर वो थर्ड पर्सन 5000 रुपीज़ नहीं देता है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिटर्न माई 5000, क्योंकि मैंने पैसे जो है ना वो आपको ही दिए थे, ना कि जो थर्ड पर्सन है उसको दिया था। तो बस वही चीज़ है, अभी इस टाइम पे वाजीरेक्स लेमिनेल को ब्लेम कर रहा है, लेमिनेल वाजीरेक्स को ब्लेम कर रहा है। तो ये जो है ना ये फर्स्ट मंथ में ये चीज़ हुई है वाजीरेक्स हैक होने के बाद। अभी इस टाइम पे देखोगे तो जैसे यहाँ पर मान लो कि आपके एक्सचेंज हैक हुए हैं लेमिनेल की तरफ से, तो अभी इस टाइम पे आपको लेमिनेल से जो भी अपना यहाँ पर फंडिंग्स जो भी होल्डिंग्स है वो तो निकल के लेके आ जानी चाहिए थी। बट अभी इस टाइम पे और एक न्यूज़ निकल के आई है जहाँ पर लेमिनेल यहाँ पे बता रहा है कि वाजीरेक्स स्टिल उनका यहाँ पर ना प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा है डिस्पाइट द एक्सचेंज क्लेमिंग इट हैड एंडेड इट्स कॉन्ट्रैक्ट। लेमिनेल क्लेम्स द एक्सचेंज स्टिल यूजेस द कस्टोडियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि लेमिनेल का जो कस्टोडियन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी तक वाजीरेक्स यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि पहले जो वाजीरेक्स बोल रहा था, निश्चल एंड बाकी उनके टीम्स बोल रहे थे कि हैक हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ लेमिनेल, हमारे तरफ से हैक नहीं हुई है। अभी इस टाइम पे देखोगे तो स्टिल वो कस्टोडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं लेमिनेल के साइट पे। अगर मान लो मेरे पैसे किसी ने ले लिए और वो अब इस टाइम पे मेरे पैसे नहीं दे रहा है, तो मैं नेक्स्ट टाइम वो जब भी मुझे बोलेगा कि अब मुझे थोड़ा पैसे दे दो, मैं थोड़ी ना उसको पैसे वापस दूंगा, क्योंकि पहले ही उसने पैसे नहीं दिए हैं। तो फिर अभी इस टाइम पे फिर हम उसके साथ काम नहीं करेंगे। बट अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी वाजीरेक्स इस टाइम पे अगेन कस्टोडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर रहा है लेमिनेल का, जिससे ये पता लगता है कि वाजीरेक्स ने स्टार्टिंग से ही झूठ बोला था। एंड अगर आप देखोगे तो लेमिनेल ने भी ये चीज़ यहाँ पर डायरेक्टली बताया कि अभी इस टाइम पे वाजीरेक्स उनके कस्टोडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो कॉइनस्विच का जो कोफाउंडर है उन्होंने भी कुछ एडिशनल यहाँ पर इन्फॉर्मेशंस भी शेयर किए थे, तो एक्सप्लोइटेशन ऑफ अटैक, तो उसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कस करके रखा हुआ है। तो बाकी अगर आप पहले से ही देख रहे हो वीडियोस को, पहले से ही अगर आप एक्टिव हो चैनल के अंदर, तो आई होप कि आपको पूरा डिटेल्स में चीज़ें भी पता होंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर वाजीरेक्स को लेकर बस वही है, और झूठ यहाँ पर स्टार्टिंग से ही बोला जा रहा है। और जब भी आप झूठ बोलते हो ना कि आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ करके यहाँ पर सच सामने निकल के आ ही जाती है। तो वाजीरेक्स के केस में लेमिनेल को पहले ब्लेम कर रहे थे, तो अब इस टाइम पे स्टिल लेमिनेल का जो कस्टोडियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो बस वही चीज़ है, एक्सचेंजेस झूठ बोल के ना लोगों को यहाँ पर फंसाने की कोशिश हमेशा करते हैं। बाकी आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सी बात झूठ है और कौन सी बात सच है। ठीक है, तो निश्चल अभी इस टाइम पे हो सकता है कि इस न्यूज़ के बाद भी एक ट्वीट लेके आ जाए, बट मेरे हिसाब से अभी अगर लेमिनेल झूठ भी बोल रहा है मुझे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रीज़न बीइंग फंड्स हमने वाजीरेक्स पे रखे थे, ना ही लेमिनेल के ऊपर रखा था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाजीरेक्स की बनती है, तो वाजीरेक्स को लोगों के पैसे देनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी बहुत सारे लोगों की ये इंक्वायरी है कि कब तक हमें रिमेनिंग फंड्स मिल सकते हैं। तो देखो अभी इस टाइम पे वाजीरेक्स जैसे झूठ बोल रहा है, जैसे यहाँ पर अभी इस टाइम पे चीज़ें चल रही है, ऑनेस्टली तो काम नहीं चल रही है मेरे हिसाब से। अगर आप देखोगे तो एज पर द न्यूज़ेस
तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो ऑनेस्टली तो काम नहीं चल रहा है, बट इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है। टाइम लग सकता है दैट मीन्स कि हो सकता है कि हमें बहुत टाइम लग जाए एंड उसके ऊपर कुछ भी यहाँ पर रेजोल्यूशन मिलने में। तो मैं पहले एक्सपेक्ट कर रहा था कि एंड ऑफ दिस ईयर लोगों को विड्रॉल मिल जाए, बट मेरे हिसाब से इस साल हो सकता है कि हमें पैसे ना मिले, नेक्स्ट साल आपको पैसे देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट्स निकल के आएगी उसके ऊपर मैं आपको अपडेट करने की कोशिश भी करूँगा। तो बात करें अगर BTC के बारे में, तो फॉर नाउ BTC इज कंसोलिडेटिंग इन ए साइडवाइज, जो कि प्राइस में एक साइडवाइज का कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो BTC में अभी इस टाइम पे कुछ खास है नहीं, क्योंकि प्राइस के लिए एक सपोर्ट है अंडर दिस पर्टिकुलर जोन 66,000 के आसपास। अगर हम इसी जोन का ब्रेक डाउन करेंगे दैट मीन्स कि वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर फॉल देखने को मिले, बट फॉर नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए फर्दर अपवर्ड मूवमेंट व्हिच विल बी नियर अराउंड 69,000, यहाँ तक भी हम इजीली आ सकते हैं। ठीक है, तो BTC एज पर माई ओपिनियन BTC इज़ राइट नाउ बुलिश, और मेरे हिसाब से मैं पहले से ही आपको बता के आ रहा हूँ मैं बिल्कुल भी बेयरिश नहीं हूँ। और जब भी प्राइस नीचे आ रही है तब अपॉर्चुनिटी ढूंढो अपने बाइंग बनाने के लिए, ना कि पैनिक हो जाओ। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप इस टाइम पे बाइंग बना सकते हो उतना ज़्यादा बाइंग आप अभी इस टाइम पे बना सकते हो। ठीक है, तो भाई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।